प्रेम पद्धति में आपके ना शास्त्र होते हैं, ना कोई आपके व्रत होते हैं, ना कोई यज्ञ होते हैं, सिर्फ प्रेम होता है, सिर्फ प्रेम होता है। श्री जी शास्त्रीय पद्धति से चल रहे हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना है। लेकिन हम तो श्री जी हमारी इतनी कृपालु है, इतनी अच्छी है कि उन्होंने सबके हृदय में प्रेम भर दिया है। तो अब अगर आप श्री जी की भक्ति करो तो भाई तुम ये सोचना ही मत कि आप शास्त्रीय भक्ति करो, शास्त्रीय पद्धति पे आप चलो, आप प्रेम पद्धति पे चल रहे हो। जो ये लोग कहते हैं कि हम तो प्रेमा भक्ति वाले हैं, वेदादि शास्त्रों की तिलांजलि दे दो, तो भगवान जो स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? वो सभी नियमों का पालन करते थे, वेदादि शास्त्रों का पालन करते थे, फिर उन्हें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, उनको किसी की आज्ञा की पालन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों पिता की आज्ञा का पालन किया? कहते थे मैं तो स्वयं ही भगवान हूँ, मैं स्वयं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी आज्ञा तो मानूं, यह भी भगवान कह देते। किंतु भगवान वहां पे मर्यादा दिखा रहे हैं, किंतु ये ऐसे धूर्त हैं कि भगवान के नाम पर मर्यादा का हनन करने के लिए बैठे हुए राक्षस हैं, टाल लेने के। सबके बाद ये स्वयं को शबरी जी बताएंगे कि उन्होंने तो भगवान श्री राम को अपने झूठे वेद खिला दिए, तो हम भी अपना झूठन भगवान को खिला सकते हैं, क्योंकि हम तो भैया प्रेमा भक्ति कर रहे हैं। क्या तुम शबरी जी की, मीरा जी की, इन सभी भक्तों की तुलना स्वयं से कर रहे हो? उनके चरणों की धूल के बराबर भी तुम नहीं हो। अपनी शक्ल देखो जाकर के। फिर तो किसी को शिखा की आवश्यकता नहीं, किसी को जनेऊ की आवश्यकता नहीं, इनके कथन के अनुसार पैदा हो तो उसको प्रेमा भक्ति दे दो और वेदादि शास्त्र की तिलांजलि दे दो। ये ऐसे मूर्ख लोग ही जो हैं वो बदनाम करते हैं सनातन धर्म को। ऐसे कालनेमियों से सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।